छठी मैया की जय। छठ पूजा मुख्य तौर से सूर्य देवता की उपासना का पर्व है। बिहार का एक जिला है भागलपुर, जिसे महाभारत काल में अंग देश के नाम से जानते थे, जिसके राजा थे सूर्यपुत्र कर्ण, जो घंटों नदी में खड़े होकर सूर्य देवता को अर्घ देते थे। कहते हैं तभी से ये छठ पूजा का व्रत और त्योहार मनाया जाता है। पुराणों में बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जो छठ माता के पर्व को दर्शाती हैं। जब राम लक्ष्मण सीता वनवास से लौटे तब सर्वप्रथम माता सीता ने ये व्रत किया था। इसके अलावा द्रौपदी ने भी महाभारत काल में पांडवों के स्वास्थ्य एवं समृद्धि के लिए छठ की पूजा की थी। तभी से ये पूजा मनाई जाती है। छठ पूजा को लेकर कई अलग अलग कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें से नवरात्रि की षष्ठी माता को भी छठी माता के रूप में माना गया है। इस पर जुड़ी हुई एक और पौराणिक कथा है, जिसमें राजा प्रियव्रत और उनकी रानी मालती निसंतान थे, जिस कारण वह बहुत दुखी रहते थे। तब महर्षि कश्यप ने उन्हें पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करने को कहा। तब यज्ञ के उपरांत महर्षि कश्यप ने रानी मालिनी को प्रसाद में खीर खाने को दी। कुछ समय पश्चात दोनों को पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन उनका पुत्र दुर्भाग्य से वह शिशु मृत अवस्था में जन्मा। तब राजा ने शिशु के मृत शरीर को लेकर शमशान में गए। तब उन्होंने दुखी होकर अपने प्राणों की आहुति देनी चाहिए। तब उनके सामने देवसेना यानी छठी देवी प्रकट हुई, जिन्हें षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने राजा को बताया कि अगर वे सच्चे मन से विधि व्रत करके उनकी पूजा करें तो उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। यह सुन राजा ने देवी षष्ठी की विधि पूर्वक पूजा और व्रत किया। तब राजा से प्रसन्न होकर पुत्र प्राप्ति का वरदान छठी माता ने उन्हें दिया। कहते हैं राजा ने जिस दिन पूजा की थी वह दिन कार्तिक शुक्ल की षष्ठी का दिन था। तब से लेकर आज तक इसकी पूजा होती है। तब से यह प्रथा चली आ रही है। आज भी लोग इस व्रत को संतान प्राप्ति एवं अपने परिवारजनों की सुख समृद्धि और दीर्घायु के लिए करते हैं। छठ पूजा के 4 महत्वपूर्ण दिन होते हैं। नहाए खाए, जिसमें पहला दिन होता है नहाए खाए। इस दिन पूरे घर में साफ सफाई कर घर को पवित्र किया जाता है, जिसके बाद व्रती स्वयं स्नान और पवित्र होकर स्नान के उपरांत वह शुद्ध एवं सात्विक भोजन का व्रत उपवास आरंभ करती है। इस दिन चना दाल लौकी की सब्जी और रोटी के साथ खाई जाती है। पकाए खाने को सबसे पहले व्रती खाती है, इसके बाद घर के सभी लोग खाते हैं। खरना, छठ पूजा का दूसरा दिन है खरना, जिसमें व्रती पूरे दिन उपवास रखती है, जिसमें ना ही कुछ खाते हैं ना ही पी सकते हैं। शाम के समय गुड़ की खीर प्रसाद के तौर पर बनाई जाती है, जिसे रसियावन या खीर कहते हैं, और पूजा करने के बाद इसे व्रती खाती है। उसके उपरांत उसी रात छठी माता के लिए चाशनी, गेहूं और आटा और घी द्वारा ठेकुआ प्रसाद के तौर पर बनाते हैं। अब तीसरा दिन संध्या अर्घ, ये छठ पूजा का मुख्य दिन है। इस दिन व्रती पूरे दिन निर्जल व्रत करती है। फिर शाम में वह नदी या तालाब में खड़े होकर डूबते हुए सूरज को अर्घ देती है। जब वह अर्घ देने जाती है तब व्रती का बेटा या घर का कोई भी पुरुष बांस से बनी हुई टोकरी लेकर आगे चल रहा होता है, जिसे भांगी कहते हैं। भांगी में पूजा, फल और प्रसाद की सामग्री रखी जाती है। चौथा दिन उषा अर्घ, व्रत के चौथे दिन उगते हुए सूरज को अर्घ देकर पूजा करते हैं। व्रती और उसके घर के सभी लोग फिर एक बार वहीं नदी के किनारे इकट्ठा होते हैं और छठ मैया के गीत गाते हैं। फिर व्रती प्रसाद और कच्चे दूध का सेवन कर व्रत को पूर्ण करती है और इस तरह छठ पूजा का व्रत की समाप्ति होती है। बोलो छठी मैया की जय। अगर मेरे ये वीडियो देखने से आप संतुष्ट हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इतना समय देने के लिए धन्यवाद।